हमारी देश की प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किला से अपनी स्पीच में बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर बातें किया है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि देश की लड़कियों के साथ कुकर्म करने वाले को कानून के हिसाब से सबसे कठिन सजा दिया जाएगा, ताकि ये सजा एक मिसाल बन के रहे और बाकी क्रिमिनल्स भी ऐसी हरकत करने से पहले 2 बार सोचे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है, तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और प्रधानमंत्री का कहना है कि ये सिर्फ सजा तक सीमित नहीं, बल्कि उसके बाद भी ये घटने को न्यूज मीडिया की फ्रंट पे पब्लिश भी करना होगा, ताकि आने वाले दिनों में जो क्रिमिनल्स ऐसी क्राइम करने के लिए सोच रहे हैं, उनकी रूह तक कांप जाए। अब सवाल मेरा ये है कि क्या ये सब सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहां प्रॉपर एविडेंस मिल गया है और अपराधी को अरेस्ट भी कर लिया गया है, पर क्या ये वहां भी अप्लाई हो सकता है जहां क्रिमिनल्स कोई एविडेंस नहीं छोड़ता? क्या हमारी देश में ऐसा इंटेलिजेंसी है कि दोषी को पहले प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सके विथ ना के बराबर मिनिमम प्रूफ? क्रिमिनल्स को प्रॉपर एविडेंस के साथ पकड़ने के बाद उसका सजा होगा ही, ये तो हमारी संविधान भी कहता है, पर एक्चुअल सक्सेस तो वो है जहां किसी केस में ये तो समझा जा सकता है कि ये क्राइम है, पर क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल हो रहा है। फिर भी उस केस में क्रिमिनल को प्रॉपर आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट करके सजा देना, यही सक्सेस होना चाहिए। क्या हमारी देश में हमारी इंटेलिजेंस टीम का इतना पावर है कि ऐसा सक्सेस हासिल कर पाए किसी केस से? क्योंकि सबसे ज्यादा आज के दिन में इंपॉर्टेंट यही चीज है, और ऐसा केसेस हमारी देश की हर एक कोने में हर रोज हो रहा है, जहां क्राइम हुआ है समझने के बाद भी उस क्रिमिनल को हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका हिसाब कौन करेगा?